हेलो। ये जो मैं महाकाल भैरव का अनुष्ठान पूरा दे रहा हूँ, ये शनिवार को शमशान घाट में महाकाल भैरव की मंदिर अवश्य होता है। यदि आपके यहाँ पर शमशान घाट में महाकाल भैरव का मंदिर है तो आप वहाँ पर इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। और आपको यदि घर पे करना है तो पूरब दिशा की ओर मुँह करके काले वस्त्र पहनिएगा, एक चौकी पर काला आसन बिछा के, और जो मैं ये फ़ोटो अपने वीडियो के साथ दे रहा हूँ उसी को अपलोड करिएगा और जो है विधिवत उनका पूजन करिएगा। आपको महाकाल भैरव का आशीर्वाद मिलेगा और आप सुखी और संपन्न होंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज मैं जो हूँ बहुत दिनों बाद एक ऐसी साधना दे रुद्र भैरव की तो आपको बता दी। आज मैं महाकाल भैरव के बारे में बता रहा हूँ। महाकाल भैरव के बारे में तो आप जानते ही हैं। एक बार ब्रह्मा जी को बहुत ही ज़्यादा घमंड हो गया, तो उन्होंने सबसे पूछा कि सबसे बड़ा कौन है। सबने कहा भगवान शिव ही सबसे बड़े। ब्रह्मा जी और भी मन ही मन क्रोधित हो गए। उन्होंने वेदों से पूछा, श्रुतियों से पूछा, सबसे पूछा, उस समय के जो ऋषि मुनि थे सबसे पूछा, सबने भगवान शिव का नाम लिया। तो उतने में क्या हुआ कि भगवान शिव के ब्रह्मा जी के 5वें मुख से एक मानव आकृति निकली, बहुत ही बड़ी भयानक रूपरेखा, डमरू बजाते निकली। तो उन्होंने जो है जैसे निकली 5वें मुख से, वो बालक बन के रोने लगा। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने देखा, मैं ही पालन करता, सृष्टि करता, संहार करता हूँ, तुम मेरे 5वें मुख से पैदा हुए हो, इसलिए जो है तुम मेरे बेटे हो। तो वो एकदम से जो है फिर से मानव आकृति में बदल गई और उन्होंने तक्षण जो है ब्रह्मा जी के 5वें मुख को अपने नखों के द्वारा काट डाला। तो ब्रह्मा जी का 5वां मुख कट गया और काटते समय उन्होंने कहा, आपने मेरे आराध्य भगवान शिव की जो है बुराई की है, इसीलिए मैंने आपका 5वां मुख काट डाला। तब जो है क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी ने चारों मुख बोले, तुमने कर तो दिया, काट दिया मेरा मुख, लेकिन तुम पर ब्रह्म हत्या लगा। अब तुम मेरे मेरे सिर को लेके, मुंड को लेके तुम पूरे संसार में करो। जहाँ पर ये मुंड गिर जाएगा वहाँ पर ही तुमको ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा है वो दूर होगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वो भैरव आकृति हाथ में मुंड लिए, त्रिशूल और डमरू बजाते हुए पूरे संसार की यात्रा पर चलते वो काशी पहुँचे, जो कि आजकल वाराणसी कहलाता है। वहाँ पर जैसे ही पहुँचे तो मुंड जो है उनके हाथ से स्वतः छूट के गिर गया। तो जो मुंड गिरा तो वहाँ पर उन्होंने उसे कपाल मोचन कहा, और वो जो है तक्षण भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, देखो तुमको ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई है। अब तुम जो है यहाँ के वाराणसी शहर के काशी पुराना नाम था, काशी के कोतवाल नियुक्त किए जाते। तब से महाकाल भैरव काशी अर्थात वाराणसी के कोतवाल है। कोतवाल जानते हैं, SSP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना। ये तो हुआ। जो भी साधक महाकाल भैरव की साधना करना चाहते हैं उनको मैं संक्षेप में पूजा बता रहा हूँ। तो संक्षेप में पूजा ये है कि सबसे पहले मंत्र बोल दूँ। ये मंत्र मुझको गुप्त रूप से मिला है, इसलिए मैं उसको प्रकट तो कर रहा हूँ, लेकिन यदि कोई करना चाहे तो पहले मुझसे आज्ञा लें, अन्यथा उसको भी, मैं भी ब्राह्मण हूँ तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। हंग संग नंग गंग खंग संग महाकाल भैरवाय नमः। हंग संग नंग गंग खंग संग महाकाल भैरवाय नमः।
हं सं नं गं खं सं महाकाल भैरवाय नमः। ये मंत्र है। यदि लिख पाऊँगा तो लिख भी दूँगा, है ना। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप तत्व आचमन करिए, मतलब आचमन 3 बार आचमन करिए। ओम ऐं आत्मतत्त्वं सुधामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं सुधामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं सुधामि नमः स्वाहा। जल को दाहिने हाथ में लेके ओंठों के साथ लगा लगा के 3 बार ऐसा कहना है। उसके बाद पूरा जो है ये मंत्र पढ़िए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं सुधामि नमः स्वाहा। इससे क्योंकि ओंठों लगाया झूठा हो गया तो हाथ को धो लीजिए, समझे ना। अब गुरु स्मरण करिए। गुरु की, यदि आपने मुझे गुरु बनाया है तो गुरु की पूजा भी करनी जरूरी होती है। पंचोपचार से पूजन कीजिएगा गुरु का। और ये कहिए, आनंद मंदाकारम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज जपो बोध रूपम योगी इंद्र मृह्यम भवरोगम वैधम श्रीमद्गुरुम नित्यमहम नमामि। फिर जो है मानस पूजा। मानस पूजा वो होती है कि कल्पना में ही सब सोचिए, जैसे पुष्प है, धूप बत्ती है, दीपक है और जो है भोग है, इनको सब सोचिए कि कल्पना में भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो कहिए ओम। तो इस समय सिर्फ गुरु जी की पूजा होगी, मानस पूजा। ओम गुं गुरुभ्यो नमः लंग पृथ्वी व्याव आत्मकम गंधम परिकल्पयामि। मतलब जैसे आप सोच रहे हैं कि आपके हाथ में इत्र की शीशी है तो गंध गुरु जी पर लगा रहे हैं ना। ओम गुं गुरुभ्यो नमः हं आका आस्मतकम पुष्पम समर्पयामि, समझे। उसके बाद ओम गुं गुरुभ्यो नमः यं वायव्य आत्मकम धूपम आघ्रम पयामि। धूप, गुरु जी को धूप मतलब चढ़ाइए और उसकी सुगंधी उनके नाक में लगाइए। ओम गुं गुरुभ्यो नमः ओम बाह्य आत्मकम दीपम दर्शयामि। दीपक हाथ में लेके, देखिए तर्जनी न छुए, दीपक हाथ में लेके, मतलब हाथ में क्या लेके, मतलब मानस पूजा करिए कि आप गुरु की दीपक से आरती कर रहे हैं। ओम गुं गुरुभ्यो नमः वं अमृता आत्मकम नैवेद्यम निवेदने। गुरु को आप नैवेद्य जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं नैवेद्य चढ़ाइए, कल्पना में चढ़ाइए, यदि हो तो वैसे भी चढ़ा लीजिए। ओम गुं गुरुभ्यो नमः सं सर्व आत्मकम तांबूलम कल्पयामि। तो सब खाना खिलाने के बाद जैसे अतिथि को वो किया था, वैसे गुरु को प्रसन्न करने के लिए उनको मीठा पान, इलायची, लौंग, थोड़ा सा कपूर डाल के गुरु को चढ़ाइए, समझे। अच्छा, अब गणपति का सबसे पहले क्या करें, गणेश जी का पूजन करेंगे। गजाननं भूतगणासेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपंकजं। हे विघ्नों को दूर करने वाले, विघ्नों को नाश करने वाले, हे श्री गणपति दिव्याय ओम गंग 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 गणपति दिव्याय नमः। श्री गणेश जी के पूजन करिए, उनका जो है विधि विधान से पंचोपचार पूजन कीजिए। फिर संकल्प करिए। संकल्प में क्या, दाहिने हाथ में जरा सा चावल, फूल, थोड़ा सा जल और 1 रुपये का सिक्का लीजिए और जो है कहिए ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज आज्ञा पर्वतमानसाय श्री ब्राह्मणाहि दिति प्राधे श्वेत बारहा कल्पे वैश्वत मन्वन्तरे इष्टाम विशांतिते कलियोगे कलियोगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवत देशांतति अंतर्गते अमुक मास है। जो अमुक मास है कहने के बाद जो महीना चल रहा है उसका नाम लीजिए। अमुक तिथो, जो दिनांक चल रहा है वो लीजिए। अमुक गोत्रोत्पन्न, जो अपना गोत्र है उसका नाम लीजिए। अमुक शर्मान, अपना नाम लेके देव शर्मा कहिए, है ना। मम अमुकम कार्य सिद्ध्यते, अपना कार्य बोले कि मैं महाकाल भैरव का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ। बोले श्री भैरव प्रसाद सिद्धते चा श्री मदा बटुक भैरव पूजनम करिष्ये। मतलब भैरव जी की मैं पूजन कर रहा हूँ, ऐसा कहते हुए उस जल, जो दाहिने हाथ की हथेली पर जल रखा है
और थोड़ा सा जो है फूल रखा है, अक्षत रखा है और 1 रुपये का सिक्का रखा है, उसको पृथ्वी पर रख दीजिए। अब भू शुद्धि, हाथ में जल लेकर विनियोग करिए। पहले हाथ में जल दीजिए दाहिने हाथ में और विनियोग करिए। पृथ्वीति मंत्र से मेरु पृष्ठ ऋषि सूतल छंदा कुर्मु देवता आसने विनियोगा। ऐसे करके जल को पृथ्वी पर डाल दीजिए। फिर दोनों हाथ जोड़ के पृथ्वी की प्रार्थना करिए। पृथ्वी त्वा धृता लोका देवीं त्वं विष्णुनाम धृता त्वं च धारय माँ देवी पवित्रम कुरु चासनम। अपने जो है माँ को प्रणाम करते ये कहिए। उसके बाद कहिए ओम भू भुवः स्वः। आसन पर जल की छिट्टा दीजिए, जिस आसन पर बैठे उसमें जल की छिट्टा दीजिए और कहिए ओम अनंत आसनाय नमः, ओम कुर्मासनाय नमः, ओम विमलासनाय नमः, ओम पद्मासनाय नमः, ओम योगासनाय नमः, ओम आधार शक्ति नमः, ओम दृष्टि विदारण नरसिंह सिंहासनाय नमः। मध्य में कहिए, मध्य में जल छिड़किए और कहिए ओम परम सुखासनाय नमः। अब जो यदि आपकी चुटिया है तो उसको बांध लीजिए और कहिए चिद्ध रूपिणी महामाय दिव्य तेज समाविन्ते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। फिर दिग्बंधन करिए। दिग्बंधन मतलब पूरे 10 दिशाओं को। ओम सर्वभूत निवारणाय सारंगाय सासराय सुदर्शनाय अस्त्र राजाय हुंग फट स्वाहा। उपमंत्र बोलिए। अस्त्र मुद्रा मतलब जैसे अस्त्र मुद्रा ये होती है, ये अस्त्र मुद्रा होती है ना। अस्त्र मुद्रा मतलब देखिए ऐसे ऐसे पकड़ेंगे ना, क्यों अस्त्र मुद्रा, समझे मेरी बात। अस्त्र मुद्रा से अपने शरीर के चारों ओर चुटकी बजाकर अंत में दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और बाएं हाथ की हथेली से 3 बार ताली बजाएं। दाएं हाथ की तर्जनी मतलब जो अंगूठे के बाद तर्जनी होती है, फिर मध्यमा बीच वाली उंगली, उसको दोनों को लेके और इस तरह से ताली बजाएं अपने बाएं हाथ में। इसको लिया ये, हाँ। पहले दाहिनी ओर देखिए और कहिए ओम गुरुभ्यो नमः। फिर बाईं ओर देखिए, पहले दाहिनी ओर ऐसे देखिए, फिर बाईं ओर ऐसे देखिए, फिर ओम गणपतये नमः। फिर सामने देखिए ओम बटुक भैरवाय नमः, है ना। अब आप कहिए भूत प्रसारण। इसमें जो है बाएं हाथ में जल लीजिए, दाहिने हाथ से ढक लीजिए और इस मंत्र का उच्चारण करें। क्या? अपसर्पन्तु ए भूता भूमि संग सत्सा ए भूता विघ्नकारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा। अपक्रमान्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वे धामम विरोधिनाम पूजम कर्म समारंभे। इसको जो है आप जल को छिड़क दीजिए सभी दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उसके कोण 8 हो गए और आकाश और नीचे धरती। फिर अपने उठिए, खड़े होके बाएं पाड़ की एड़ी से 3 बार भूमि को मारिए, ठीक एड़ी से, है ना। फिर भू शुद्धि कहिए, हाथ में जल लीजिए और इस मंत्रोच्चारण का विनियोग करिए। और कैसे? भूर्षिति प्रजापति ऋषि प्रस्तार बंदी चंदो मातृका देवा भू शुद्धो विनियोगा। इसको जल को पृथ्वी पर छोड़ के पृथ्वी को स्पर्श करिए। जिस आसन के नीचे पृथ्वी पर उसको स्पर्श करिए और कहिए ओम भूरेसी भूमि अस्यातिरसि विश्वमाधाय विश्वस्य भुवनस्य धात्री पृथ्वी यक्ष पृथ्वी इंद्र गुंग पृथ्वीमाहि गुंसी। फिर भैरव जी को नमस्कार करिए, महाकाल भैरव को। ओम भूतानाम अधिपति स्मल्लो आश्रिताम या ईशो महतो महास्तेन गृहामि त्वं माहि गृहामि त्वमहं श्रीं भैरवाय नमः। हाथ जोड़ के प्रणाम करिए और उनसे आज्ञा लीजिए और उसमें अपना प्राण प्रतिष्ठा करिए। ओम आंग ह्रीं क्रौं मम प्राणः यः प्राणः है। ओम आंग ह्रीं क्रौं मम जीव या स्थिता। ओम आंग ह्रीं
ये हृदय पर हाथ को रख के, मतलब दाहिने हाथ को हृदय पर रख के कहना है ओम आंग ह्रीं क्रौं मम प्राणा यह प्राणा, ओम आंग ह्रीं क्रौं मम जीवा यह स्थिता, ओम आंग ह्रीं क्रौं मम वाक् मनस्त्वक् चक्षु श्रोत जिह्वा घ्राण पानी पाद पयुपस्थानी यह गत्यम यह सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। ओम आसुनीते पुनर्स्मसु चक्षु पुनः प्राणामेहम नेध्ये भोगम ज्योत्स्कवे सूर्य मुच्चारन्ते मनोति मध्यान स्वस्ति। स्वस्ति वाचन करते हुए ये प्राण प्रतिष्ठा हुई, मतलब अपने दाहिने हाथ को उसके हृदय पर रखना है। भैरव ध्यान करिए, भैरव जी का ध्यान है। भक्त्या नमामि बटुकम तरुणम त्रिनेत्रम काम प्रदाम बरकपालम त्रिशूलम दंडान भक्ता कीर्तिनाश कारणो दुदत्त करेशु न कौस्तुभभरण भूषिता दिव्य में अहम। समझे? आप कहिए ओम तीर्थदर्शन महाकाय कल्पांत दहनुपम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दत्तु महासे। फिर जो है, जब समझिए कि आपको भैरव जी की आज्ञा मिल गई है, और फिर कहिए ओम आंग ईंग ऊंग रिंग लिंग एंग ओंग आंग ओम भैरवाय नमः आवाहनम समर्पयामि। आवाहन करा, उनको समर्पित कर दीजिए। उसके बाद करिए ओम आंग ईंग ऊंग रिंग रिंग एंग ओंग आ ओम भूतनाथाय नमः आसनम समर्पयामि। उनको आसन दीजिए भैरव जी को, है ना। उसके बाद कहिए ओम कंग खंग गंग घंग अंग ओम भूत आत्मने नमः पाद्यम समर्पयामि। पाद्यम होता है जल, शंख में जल भर के समर्पित किया जाता है। फिर कहिए ओम चंग छंग जंग जंग यंग ओम भूत भावनाय नमः आर्ध्यम समर्पयामि। आर्ध्य उनको दीजिए, जैसे भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं वैसे। उसके बाद कहिए ओ, उनके ओंठों में लगाना पड़ेगा ओम टंग ठंग डंग ढंग अणंग ओम क्षेत्राज्ञाय नमः आचमनीयम समर्पयामि। आचमन कराइए ओम टंग ठंग डंग ढंग नंग ओम क्षेत्रपालाय नमः स्नानम समर्पयामि। भैरव जी को स्नान कराइए, समझे ना। ओम पंख पंग बंग भंग मंग ओम क्षेत्रदाय नमः योगोपवीतम समर्पयामि। भैरव जी को योगोपवीत समर्पित करिए। ओम यंग रंग लंग वंग ओम क्षत्रियाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। भैरव जी को वस्त्र समर्पित करिए। ओम शंख धंग शंग हंग ओम विराजय नमः गंधम समर्पयामि। इत्र यदि शिशि हो तो गंध समर्पित करिए। उसके बाद ओम ललिंग छंग शमशान वासने नमः अक्षतान समर्पयामि। अक्षत जो आपके पास है, चावल जैसे कहते हैं, चावल को अक्षत कहते हैं, उसको भैरव जी के ऊपर समर्पित करिए। फिर है ओम ह्रांग ह्रीं हुरुंग ह्रैंग ह्रौंग हा ओम माशाशिने नमः पुष्पाणि समर्पयामि। जो पुष्प आप लाए हैं भैरव जी को चढ़ाने के लिए, वो पुष्प समर्पित करिए। ये 1650 पूजन हो रहा है। ओम ह्रीं ऐं क्लीं ओम खर्पारास्ते नमः धूपम समर्पयामि। धूप समर्पित करिए, धूप भगवान की धूप बत्ती जलाइएगा। ओम छ्रांग श्रीं श्रूं स्रः स्मात्काय नमः दीपम समर्पयामि। सरसों के तेल का जो दीपक है भैरव जी को, वो समर्पित करिए। उसके ओम नमो भगवते त्रिशूलधाराय स्वान वाहनाय ममकार कुरु ओम ह्रीं नमः ओम रक्तपाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। भगवान भैरव जी को जो नैवेद्य चढ़ाना चाहते हैं वो समर्पित करिए। ओम कालांगनी रुद्राय शमशान वासने मम शत्रु मुख स्तंभाय छोभाय माराय ओम पान पाय नमः आचमनीयम समर्पयामि। जो आपने नैवेद्य समर्पित किया है तो उसको मुँह झूठा हो गया तो उनको आचमन कराइए इससे, है ना। ओम रू भैरवाय नमः जयम कुरु मम शत्रुम नाशाय ओम ह्रीं नमः ओम सिद्धाय नमः पूंगी फलम समर्पयामि। इसमें आप पूंगी फल मतलब जो क्या होता है वो मैं बता दूंगा, अभी याद आ जाएगा। मैं पान खाता नहीं ना, तो पूंगी फल
है ना। पुंगीफलम समर्पयामि। अच्छा, ओम रक्तोलोचनाय नमः, काल भैरवाय नमः, मम रक्षाम कुरु कुरु, ओम ह्रीं नमः, ओम सिद्धिदाय नमः, दक्षिणाम समर्पयामि। अब भैरव जी को दक्षिणा समर्पित करिए, गुरु जी को देते नहीं दक्षिण। ओम स्वर्ण आकर्षण भैरवाय नमः, शत्रुघ्ने मम उच्चटनाय नमः, मम कार कुरु कुरु, ओम ह्रीं नमः, ओम सिद्धि सेविताय नमः, प्रदक्षिणाम समर्पयामि। प्रदक्षिणा जो करते हैं भगवान के चारों ओर 7 बार वो समर्पित करिए। ओम कंग कंकलाय नमः, नमस्कारम समर्पयामि, नमस्कार करिए। ओम कंग कालाश मानाय नमः, आकृत्याय समर्पयामि। ओम कालमंथनाय नमः, जला आर्तिकाय समर्पयामि। ओम मंग महाकालाय नमः, सर्वांग नमस्कारम समर्पयामि। इस प्रकार की पूरी पूजा हो गई। उसके बाद अब मंत्र जाप करिए। मंत्र जाप वही मैंने बता दिए। ओम अंग खंग गंग खंग खंग संग हंग महाकाल भैरवाय नमः। ये ओम अंग संग, ओम अंग खंग खंग, ओम अंग कंग खंग संग हंग लंग हंग महाकाल भैरवाय नमः। तो ये मंत्र है। मैंने पहले जो उच्चारण किया था मंत्रों का, उसी मंत्र का उच्चारण करिएगा। और ये मंत्र है। यदि आगे कोई मंत्र मिलेगा तो मैं एडिट करके उसमें डाल दूँगा, समझे ना। पुंगी फल जो मैं भूल गया था, पुंगी फल किसे कहते हैं? संस्कृत में पुंगी फल कहते हैं और हिंदी में उसे सुपारी कहते हैं, जो पान में रख के खाया जाता है। पुंगी फलम समर्पयामि मतलब सुपारी, वो भी पूजा वाली होती है, छोटी छोटी सी। एक पान में पुंगी फल, लौंग और हल्का सा कपूर रख के उसको बांध के भगवान पर चढ़ाना होता है जब आप भोग प्रसाद। ये मैंने महाकाल भैरव की पूरी बता दी है। आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार गुरु दीक्षा लेके तभी इसको करें, तभी वो होगा, है ना। और ये है कि क्लिष्ट संस्कृत का है। यदि कहीं मेरा उच्चारण में दोष हो गया तो उसको अन्यथा ना लें, क्योंकि मेरे आगे भी दांत टूटे हैं, बीच में दाएं बाएं सब दांत टूटे हैं, तो शुद्ध उच्चारण नहीं निकलता। मैंने अपनी तरफ से प्रयत्न किया है कि शुद्ध उच्चारण हो। कुछ भी गलती हो तो मुझको मतलब समझ के कुछ भी समझ के उसको क्षमा करिएगा। मैं अपराध बोध से नहीं हूँ, परंतु मैं कह रहा हूँ। और ये जो है पूजन जो मैंने किया है, ये महाकाल भैरव का पूजन है, जो कि हमारे जो हैं जोगिंदर सिंह हैं, शमशान में रहते हैं, मथुरा निवासी हैं, मथुरा के शमशान घाट में रहते हैं, बहुत बरसों से रहते हैं, घर द्वार छोड़ दिया है, अघोर विद्या ली है। वो महाकाल भैरव की साधना करना चाहते हैं, तो मैं इस साधना को उनसे कराऊंगा और वो शायद अगले हफ्ते मेरे पास आएंगे। उसका वीडियो मैं दूंगा कि वो मथुरा से मेरे पास आ रहे हैं और शमशान मथुरा का है, वहाँ पर निवास करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।